हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का आगे का पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने रेशियोज होते हैं? टोटल इसमें होते हैं 6 रेशियोज। कौन कौन से? सबसे पहले साइन, उसके साथ में एक एंगल होता है थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, उसके बाद कोसेक आता है, कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा और लास्ट वन इज कोसेक थीटा। ठीक है, इनके आपस में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? साइन का रिलेशन कोसेक के साथ, कोस का रिलेशन सेक के साथ और कोट का रिलेशन टेन के साथ होता है। ये जो रिलेशन है किस तरीके का रिलेशन होता है? ये रिलेशन इस तरीके का होता है कि ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। रिवर्स का मतलब ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, किस तरीके से? अगर मैं साइन की बात करता हूं तो मैं साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूं 1 अपॉन कोसेक थीटा। ओके, अगर मैं कोसेक की बात करता हूं तो कोसेक थीटा इक्वल टू लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो एक दूसरे के रिवर्स हो गए। ठीक है, सेम कोस की अगर मैं बात करूंगा तो कोस थीटा इक्वल टू लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन सेक थीटा, और इधर सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस थीटा। क्लियर? सेम उसी तरह से इसके अंदर टेन को मैं क्या लिख सकता हूं? टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन टेन थीटा। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? नहीं? आगे बढ़ते हैं। आगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैं राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू इनकी वैल्यूज निकालना आपको मैं सिखाता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल में उनके साइड के रेशियोज को लेकर कैसे, इधर देखिए आप, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसके अपोजिट हमारा हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस h हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका फर्स्ट लिखेंगे। अब फिर हम बात करते हैं एंगल्स की। अगर मैं ये वाला एंगल मेजर कर रहा हूं, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं कोई भी एंगल थीटा, अभी मुझे पता नहीं है, ये और ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, तो अगर ये मेजर कर रहा हूं तो इसके अपोजिट हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और रिमेनिंग जो बचा है वो बेस होता है। क्लियर है? अब अगर मैं दो साइड्स का रेशियो लूंगा, और दो साइड्स का, और उससे मैं इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालूंगा। क्या अगर मैं P को इधर देखिए आप लोग, अगर मैं P को H से डिवाइड करता हूं, मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करता हूं, तो वैल्यू आती है साइन थीटा की। ठीक है, अगर मैं B को H से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आती है कोस थीटा की। अगर मैं P अपॉन B करता हूं, मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस करता हूं, तो ये बनता है हमारा tan थीटा। अब जैसा कि मैंने बताया था, इनका आपस में जो रिलेशन था, देखिए कि इधर साइन का किसके साथ था? कोसेक के साथ। ठीक है, तो अगर कोसेक की बात करूंगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा साइन का। तो अगर ये P अपॉन H है तो कोसेक क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा हमारा बन जाएगा H अपॉन P। क्लियर? उसी तरीके से हम बात करते हैं किसी कोस का किसके साथ रिलेशन था? सेक के साथ। क्लियर? देखो, कोस का सेक के साथ रिलेशन था, तो अगर कोस थीटा हमारा है B अपॉन H, तो सेक थीटा हमारा बन जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन B। क्लियर? सेम सिचुएशन tan का रिलेशन किसके साथ है? इधर आप देखिए ध्यान से, tan का रिलेशन हमारा कोट के साथ है, तो बिल्कुल कोट इक्वल टू हमारा बन जाएगा कोट थीटा इक्वल टू B अपॉन H। यहां तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद इनको या तो आप इस तरीके से रखिए P अपॉन H साइन थीटा, H अपॉन B कोस थीटा, इस तरीके से, या फिर हम एक टेबल बना लेते हैं। कैसा? इधर देखिए, P ठीक है, एक टेबल बना है। इस टेबल का याद करने का सबका अपना अपना एक तरीका होता है, तो मैंने भी एक तरीका इजाद किया है, आपने पहले कहीं सुना भी होगा। कैसे?
तो P अपॉन H, S का मतलब साइन, B अपॉन H मतलब कोस, और P अपॉन B इज इक्वल टू T मतलब tan। इसको कैसे याद करते हैं सुनिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। बड़ा फनी लग रहा है ना, लेकिन हाँ याद करना बहुत अच्छा है। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इनके अपोजिट्स जो है वो भी लिख लेते हैं। साइन का अपोजिट ये हो गया अपना साइन थीटा, ये हो गया हमारा कोस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। ठीक है, टेबल बना लेते हैं हम। अगर मैं कहा ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा हूं, कैसे ऊपर से नीचे का मतलब P अपॉन H करता हूं तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, इसमें भी ऊपर से नीचे चलना है। B अपॉन H करता हूं तो क्या बनेगा? कोस थीटा। देखो B अपॉन H हमारा क्या था? कोस थीटा। और अगर मैं P अपॉन H ऊपर से नीचे इसमें भी तो क्या बनेगा? टेन थीटा। अब इनके अपोजिट्स की बात करें, इनमें चलेगा नीचे से ऊपर। जैसे कि साइन का अपोजिट क्या था? कोसेक थीटा। इसका अपोजिट बिल्कुल सही सेक थीटा, और इसका अपोजिट कोट थीटा। इसमें क्या चलेंगे? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर का मतलब H अपॉन P, नीचे से ऊपर चल रहे हैं, क्या बन गया? कोसेक थीटा। इसमें नीचे से ऊपर H अपॉन B सेक थीटा, इसमें नीचे से ऊपर B अपॉन P कोट थीटा। आया समझ में अच्छे से? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। टोटल 6 रेशियोज में आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका हम बात करते हैं एनसीईआरटी का बिल्कुल बेसिक फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्या पीजीटी का भी यूज आएगा, सब कुछ आएगा। फिर दो दे दिया हुआ है, इसमें किसी एक की साइड दे रखी होगी, बाकी का निकालना हो, वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करें। तो आज इतना ही, इसको रिकॉल कर लें हम। क्या सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? टोटल 6 रेशियोज होते हैं। ठीक है, 6 कौन-कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, लास्ट वन इज कोसेक थीटा। इनका आपस में रिलेशन जो हमने पढ़ा था साइन का इसके साथ, कोस का, सेक के साथ, टेन का, कोट के साथ। फिर उसके बाद क्या अपोजिट जो है जिसको जोड़ दिया हमने। ठीक है, फिर हमने राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू इनकी वैल्यूज निकालने की कोशिश की। फिर उसके बाद हमने इसको याद करने का, लर्न करने का एक प्रोसेस तरीका देखा सबसे अच्छा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इनकी जैसे वैल्यूज दे रखी है, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं h की वैल्यू दे रखा है 5, B वैल्यू दे रखा है 3 एंड P की वैल्यू दे रखा है आपको 4, तो यहां वैल्यूज भी लिख सकते हैं इनके। बिल्कुल P अपॉन H आप क्या लिख सकते हो? P अपॉन H हमारा क्या है? सेम सिचुएशन देंगे 4 अपॉन 5, सेम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर? इसको और डिटेल में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।